हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कैसे आए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीबी फातिमा की शादी की दरख्वास्त की। और यह शादी कितनी खूबसूरती से हुई। बीबी फातिमा ज्यों ज्यों बड़ी हुई, बीबी फातिमा के लिए उनके इर्द गिर्द सहाबा के रिश्ते आने लगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। मेरी बेटी की शादी उसी से होगी जो अल्लाह को मंजूर होगा, वह मेरी तरफ से कबूल हो जाएगा। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में आए और आपस में बातें करने लगे। वह बीबी फातिमा की शादी की बातें करने लगे कि तमाम साहबा ने बीबी फातिमा के निकाह का पैगाम भेजा है, लेकिन हजरत अली ने कुछ न कहा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरा ख्याल है कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपनी गुर्बत गरीबी की वजह से कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर उनके दिल में यह बात है और इसकी वजह से उन्होंने निकाह का मुतालबा नहीं किया तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से बात करेंगे। अगर वह अपनी गुर्बत की वजह से इनकार करे तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। इस तरह वह मस्जिद नबवी से बातें करके उठे और हजरत अली की तलाश में निकले। वह सहाबी हजरत अली के पास आए और कहा कि ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कई साहबा के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने फरमाया और इनकार कर दिया कि मैंने यह फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा है। आपकी तमाम अच्छी आदतें हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी के करीबी रिश्तेदार हैं। हजरत उमर और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमारा ख्याल है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वजह से बीबी फातिमा का निकाह रोक दिया है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं और फरमाया कि मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं भी उनसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अली, ये मत कहो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दौलत उड़ते गुब्बारे धूल की मानिंद है। हजरत अली खामोशी से घर चले गए। कुछ देर घर में बैठकर आराम किया। इतने में उन्होंने अपना ऊंट खोला और उस पर सवार हो गए। वह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा की आवाज आई और कहा, दरवाजे पर कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमरे से पुकारा कि ए कुलसूम, वह है जिससे अल्लाह बहुत प्यार करता है और वह अल्लाह से भी बहुत प्यार करता है, वह मेरा भाई है, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि यह सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि बिस्तर उलझने लगा। दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली खड़े हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और जमीन कुरेदने खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? फिर बताओ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान। आपने मुझे मेरे चाचा और चाची से अपनी बाहों में ले लिया। मैं उस वक्त एक नादान बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई की। तुम मुझे मेरे वालिदैन माता पिता से ज्यादा प्यार करते थे। अल्लाह ने आपके जरिए मुझे हिदायत दी। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं एक घर रखना चाहता हूँ। मैं बीवी रखना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी बेटी फातिमा की शादी मुझसे करवाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और मुस्कुराए और फरमाया, ए अली, जिब्रील ने मुझे यह पैगाम तुमसे पहले दिया है। बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम फातिमा की शादी के लिए दे सकते हो? हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको मेरी हालत मालूम है। मेरे पास सिर्फ एक तलवार और एक ऊंट है जो पानी लाता है। मेरे पास इन दो चीजों के अलावा कुछ नहीं है।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की राह में तलवार से जिहाद करोगे और आप ऊंट पर पानी लाकर अपना घर बनाओगे और ये ऊंट सफर में आपकी रहनुमाई करेगा, लेकिन मैं जरा जीरा आर्मर के बदले में अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अल्लाह ने आपका और फातिमा का निकाह आसमान पर कर दिया है। आपके आने से पहले जिब्रील ने मुझे यह पैगाम दिया था, मुझे सिर्फ एक ऐलान करना है, तुम मस्जिद पहुंचो, मैं आपके पीछे ही आ रहा हूं और मैं तुम्हारी और फातिमा की शादी का ऐलान करूंगा। हजरत अली खुशी खुशी बाहर निकले। वह खुशी से झूमते जा रहे थे और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु रास्ते में नजर आए। वह उनसे टकरा गए। वह पूछने लगे, ऐ अली, तुम इतने खुश कहां जा रहे हो? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने खुशी से जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया है और अल्लाह ने मेरा और फातिमा का निकाह आसमान पर कर दिया है। अब मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मेरे पीछे प्यारे नबी भी आएंगे। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने हजरत अली को गले लगाया और मुबारकबाद दी। तीनों सहाबा मस्जिद में आए और उनके पीछे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से फरमाया कि अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली से कर दिया है और उसने मुझे यह हुक्म भी दिया है कि मैं भी शादी कर लूं और मैं सबके सामने ऐलान करूं कि मैंने अपनी बेटी हजरत अली को दी है। इस तरह अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली और अपनी बेटी फातिमा का निकाह वहीं कर दिया। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, खड़े हो जाओ और खुतबा निकाह पढ़ो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और यह खुतबा पढ़ा कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी रहमत के शुक्रगुजार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फरमाया, निकाह अल्लाह का हुक्म है और आपने इसकी इजाजत दे दी। अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझसे कर दिया और उसने मेरी बीवी को सही वारिस मुकर्रर किया है। मैं और सरकार ए दो आलम इस निकाह से मुतमिन संतुष्ट हैं। आप सब भी प्यारे नबी से सवाल करें और हमारे निकाह के गवाह बने। तमाम मुसलमानों ने इस निकाह को कबूल किया और फरमाया कि अल्लाह इस जोड़े को बहुत सी बरकतों से नवाजे और ये जोड़ा प्यार और खुशी के साथ जिए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने जिरह लेकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु को बाजार में बेच दिया। इस तरह यह खूबसूरत निकाह हुआ। दोनों ने अपने दिन बड़े सब्र से गुजारे। उन्हें गुर्बत के कई इम्तिहानों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस वाक्य का कोई खास हिस्सा और बेहतर तरीके से समझाऊं या किसी और सहाबी का वाकया लिखूं?